हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। लगातार वीडियोस जा रहे हैं, डिस्कशंस के वीडियोस जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को फ़ायदा हो रहा होगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हिस्ट्री से है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नर जनरल, वायसराय, इसमें क्या अंतर होता है। बंगाल का गवर्नर को क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल क्या होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं और गलत कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले 1757 में पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के गवर्नर का पद आया था, जिसमें कंपनी ने एक पद बनाया था बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, 1757 से 1760 और 1765 से 1767। ये 2 बार का फेज था इसका बंगाल के अंदर में। तो बंगाल का गवर्नर कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी का कंट्रोल केवल बंगाल तक सीमित था। तो जब कंट्रोल केवल बंगाल के एरिया तक सीमित था, तब तक पद था बंगाल का गवर्नर। अब बंगाल के गवर्नर का पद था 1757 से लेकर के 1772 तक, है ना। यानी कि इस बीच जितने लोग आए वो सब लोग बंगाल के गवर्नर के पद पे आए। जैसे कि इस बीच सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आया, फिर हॉलवेल आया, फिर वेंसीटाट आया, है ना, फिर वार्डलेस्ट आया, फिर कर्टियर आया, और फिर आया वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1772 में आया था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल में क्या अंतर है। तो जो बंगाल का गवर्नर है उसके कंट्रोल में केवल बंगाल है, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके कंट्रोल में बंगाल के साथ साथ मद्रास और बम्बई भी आ गया। तो जब मद्रास और बम्बई भी बंगाल के गवर्नर के कंट्रोल में आया, तब उसका नाम हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। जैसे कैसे अब दरोगा जी होते तो वो थाना के मालिक होते हैं, है ना। डीएसपी साहब होंगे तो लगभग 8 थाना के मालिक हो जाएंगे। एसपी साहब पूरा जिले के मालिक रहते हैं, है ना, पुलिस प्रशासन में। तो वैसे क्या है कि बंगाल का गवर्नर केवल बंगाल का कंट्रोल करता था, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल के साथ मद्रास और बम्बई को भी कंट्रोल करता था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना था। और वारेन हेस्टिंग का भारत में कार्यकाल था 1772 से लेकर के 1785 तक। वारेन हेस्टिंग ही पहला व्यक्ति था पूरे वर्ल्ड में जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया की गई थी, और महाभियोग की प्रक्रिया उसके ऊपर की गई थी अवध के बेगमों के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण। ठीक है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक रहा, तो 1773 से लेके 1833 के चार्टर एक्ट तक बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बना था। ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया, और तब लाया गया भारत का गवर्नर जनरल। और 1833 के चार्टर एक्ट से भारत के गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल में क्या अंतर है, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके कंट्रोल में तो केवल बंगाल, मद्रास और बम्बई था, लेकिन जो भारत का गवर्नर जनरल था इसके कंट्रोल में पूरा भारत था। आप अगर इतिहास को ठीक से ऑब्जर्व करिएगा तो 1757 के बैटल ऑफ पलासी से लेकर के 1830 तक का फेज अब देखिएगा, लगभग भारत के हर क्षेत्र को, हर राज्य राजवाड़े को अंग्रेजों ने जीत लिया था। तो जब पूरा भारत उनके कंट्रोल में आ गया तो 1833 में आ गया भारत के गवर्नर जनरल का पद। अब भारत का गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक रहा, तो 1833 के चार्टर एक्ट से बना था, और ये रहा 1857 के क्रांति तक। 1858 में गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था। तो इस बीच जो है आप देखेंगे कि 1858 में 57 के क्रांति के बाद कंपनी से शासन छीना गया, और 1858 में महारानी का डिक्लेरेशन आया, उद्घोषणा आया, और महारानी के उद्घोषणा के बाद 1858 में आया वायसराय का पद। तो भारत का पहला वायसराय बना कौन, तो लॉर्ड कैनिंग 1858 में। हालांकि लॉर्ड कैनिंग आज़ादी से पूर्व अंतिम गवर्नर जनरल भी था, क्योंकि तो आ गया था 1856 में ही। 56 से 62 उसका कार्यकाल है, और 56 से 62 के बीच में 56 से 57-58 तक वो क्या था, गवर्नर जनरल था। लेकिन 58 में उसको वायसराय बना दिया गया, क्योंकि कंपनी से शासन छीन गया था। वायसराय क्या था, तो वायसराय पहले गवर्नर जनरल भारत में सर्वे सर्वा था, सारा मालिक वही था, लेकिन अब वायसराय मतलब कि प्रतिनिधि, अब मालिक हो गई महारानी और वायसराय हो गया उनका रिप्रेजेंटेटिव। तो 1857 से लेके 1947 तक, टिल इंडिपेंडेंट, आज़ादी तक जो है वो भारत में वायसराय का ही पद रहा। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, और अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी से पहले भारत आ गया था। तो जब आया था तो वायसराय के पद पे आया था, वेवेल गया था और वो आया था।
लेकिन आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हो गया तो फिर ब्रिटेन के का शासन तो भारत से ख़त्म हो गया। तो ब्रिटेन का शासन जब भारत से ख़त्म हो गया तो 1947 में फिर भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना, जिसको नेहरू जी ने बना दिया। जबकि लॉर्ड माउंटबेटन तो अंग्रेज था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था, फिर लॉर्ड माउंटबेटन को नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। इसलिए पूरे भारत में इसका विरोध हुआ कि यार लगभग 190 साल से तो हम गुलामी झेल ही रहे हैं और हम अंग्रेज को ही झेल रहे हैं। इससे पहले तो कोई भारतीय बना नहीं था, अब जब स्वतंत्र हो गए तो कोई भारत का आदमी ना बनना चाहिए था। इस विरोध के बाद 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया गया और सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल के पद पर बैठाया गया। सी राजगोपालाचारी 1948 से लेकर के 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बैठे और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि इससे पहले कोई भारत का आदमी गवर्नर जनरल के पद पे नहीं बैठा था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि गवर्नर जनरल, वायसराय, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको समझ में आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि क्या और सुधार की आवश्यकता है, हम लोग उसको सुधार करेंगे। और ग्रुप डिस्कशन के साथ जुड़िए और ग्रुप डिस्कशन के वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद।